हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। इससे पिछले के हम लोग मैथ में परसेंटेज देख रहे हैं। परसेंटेज का टाइप 5 तक हो गया था, आज टाइप 6 को देखें। ठीक है, परसेंटेज में आज टाइप 6 को देखें, जो किस पर आधारित रहेगा? आय पर, व्यय पर, खर्च पर, इनकम पर, ये सब पर आधारित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, तब खर्च भी 15% बढ़ जाती है, तो बचत में परसेंटेज प्रतिशत। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अगर मेरी आय बराबर क्या होता है। आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्च होता है। बचत प्लस खर्च, यानी कि इनकम बराबर क्या होगा? बचत यानी कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर यानी खर्च। और अगर हम खर्च निकालना चाहेंगे तो खर्च निकालने के लिए आय में से बचत को घटा देंगे तो मेरा खर्च निकलेगा। ठीक, तो इसी पर आज आधारित क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, और यदि उससे आय में 15% बढ़ जाती है तथा खर्च भी 15% से बढ़ जाती है, तो बचत में परसेंटेज परिवर्तन। तो कहने का मतलब है कि ये आय है, ठीक है, ये आय हो गया, और ये क्या हो गया? ये आय हो गया, ये खर्च हो गया, और ये बचत। ये क्या हो गया? बचत। तो अगर मैं मान लेता हूं कि आय मेरा 100 रुपया, आय कितना है? 100 रुपया। तो आय का 60% खर्च कर दिया, यानी कि 100 का 60% खर्च करेंगे तो खर्च कितना करेंगे? 60 रुपया। 100 रुपया अगर मेरी आय है तो इसमें से खर्च कर रहे हैं कितना? तो 60 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो आय है 100 रुपया और खर्च कर दिए 60 रुपया, तो बचेगा मेरा कितना? 40 रुपया बचेगा। यानी कि 100% में से 60% खर्च कर दिए तो बचा मेरा 40 रुपया। क्योंकि अभी आय बराबर बताया बचत प्लस खर्च, यानी कि 6 + 10, 6 × 10 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन, यदि उसकी आय में 15% बढ़ जाती है। अब कह रही है कि जो पहले आय थी उसकी आय में हम 15% को बढ़ा देते हैं। 15% को बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा? 115। जब हम 15% इसको बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 115। आगे, तथा खर्च भी 15% से बढ़ जाती है। तो जब ये 15% बढ़ा है, तो ये भी कह रहा है कि ये भी 15% से बढ़ा दिए, तो 60 का 15% कितना हो जाएगा? तो 60 का अगर हम निकालेंगे 60 का 15%, 5 × 15, 5 × 2 = 10, 2, यानी कि 3 × 3 = 9, यानी कि कितना खर्च कर दिए? यानी कि 60 में से 15% बढ़ गया, यानी कि 59 हो, क्योंकि 59 हो गया। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपको बताता है। मान लीजिए कि हम 60, मेरा खर्च कितना? 60 रुपया, और 15% बढ़ा रहे हैं, तो 60 का 15% कितना? 0, 5 से 5 के 15, 5 दूनी 10, 2, 3, यानी कि 9 बढ़ जाएगा। तो पहले 60 था और 15% जब बढ़ा देंगे तो 9 बढ़ेगा, यानी कि 69। ठीक, अब देखिए, तो आय मेरा 115, खर्च मेरा 69, तो 115 में से 69 जाएगा तो मेरा क्या बच जाएगा? बचत बच जाएगा। यानी कि इसमें से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ जाती है, तो बचत में परिवर्तन। तब देखिए, पहले जब हम आय माने 100, खर्च था 60, तो बचत हुआ 40।
और अगर आय में 15% बढ़ा दिए तो हो गया आय कितना 115। खर्च में जब 60 में 15% बढ़ा दिए तो हो गया 69। अब जब बचत में कह रहा है कि परसेंटेज इसका निकाले, तो पहले बचत मेरा 40 था और अब बचत मेरा हो गया 46, तो परसेंटेज बढ़ गया वृद्धि हो गया कितना का 6 का वृद्धि हो गया किस पर 40 पर। अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, तो 0 से 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 2 से ई कट जाएगा, यानी कि 5 तिहाई 15%। इस क्वेश्चन का अगर आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का आय 40% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 20% बढ़ जाती है तथा बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? तो अभी हमने बताया कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, ठीक है। ये आय है, ये खर्च है और ये बचत है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति का आय 40% खर्च कर दिया। अगर हम आय को 100 मान लें तो आय में से 40% खर्च कर दिया, तो 100 का 40% यानी कि 40 रुपया खर्च कर दिया। अगर आय 100 रुपया है, अगर आय 100 रुपया है, 40% खर्च कर दिया, तो 100 में से 40 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 60 रुपया बचा। मेरे पास आय 100 रुपया, खर्च किया 40, बचा कितना, तो 60% यानी कि 60 रुपया बचा। अब आगे का क्वेश्चन, यदि उसकी आय में 20% बढ़ जाती है, आय में अगर इसकी आय में हम 20% को बढ़ा दें, तो जब आय में 20% बढ़ जाएगा तो आय कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो जब आय 120 हो जाएगा तथा बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो बचत ही है, तो बचत में भी 20% की वृद्धि अगर करेंगे तो 60 में 20% का अगर वृद्धि करेंगे यानी कि 12 बढ़ जाएगा, यानी कि 60 से 12 यानी कि 72। तो जब बचत 60 था, 20% जब बढ़ाएं तो बचत कितना हो गया 72 हो गया। तो आय मेरा 120 और बचत मेरा 72, तो खर्च हम कितना किए, खर्च किए 8, यानी कि 10 में से 2 गया 8 और 7 4 11। तो कहने का मतलब हुआ कि आय में अगर 20% बढ़ाएं तो 120 हो गया, बचत में 20% बढ़ाएं तो 72 हो गया। तो आय मेरा 120 और बचत है 72, तो हम खर्च कितना किए, तो खर्च किए 48। लेकिन 48 रुपया, लेकिन परसेंटेज में अंतर कितना क्या गया, जब अंतर आया कितने का, तो 8 का अंतर आया। 8 का अंतर आया कितना पर, 40 पर आता है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 0 से 0, 4 दूनी 8, यानी कि 20% से जो मेरा खर्च है वह 20% से वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च कर देगा, यदि उसकी आय में 40% बढ़ा दिया जाए तो खर्च को वही रखने के लिए बचत में कितना % की वृद्धि की जाए। तो देखिए, ये है आय, ये हो गया व्यय यानी कि बचत, और ये हो गया खर्च, ठीक है। तो आय
का 30% खर्च कर दिया। खर्च को इधर लिखते हैं, खर्च इधर बचत। तो आय को हम लोग 100 अगर मानते हैं तो 30% खर्च कर दिया, यानी कि तो बचा कितना, 70 रुपया। जब आय 100 रुपया था, खर्च किया 30 रुपया, बच गया 70 रुपया। यदि उसकी आय में 40% बढ़ा दिया, दीजिए उसकी आय में 40% की वृद्धि कर दी, ठीक है, तो खर्च को वही रखने के लिए, खर्च जो है 30 रहेगा, खर्च को चेंज नहीं करना, खर्च को वही रखने के लिए हम बचत में कितना परसेंट की वृद्धि करें। तो देखिए 100 रुपया था तो इसमें 40 रुपया बढ़ गया, तो इसका 140 और खर्च किए 30 रुपया, तो बचता है कितना मेरे पास, तो 110 रुपया की बचत हो। तो जब 110 रुपया की बचत हो जाती है तो बढ़ गया कितना, तो बढ़ गया कितना, तो 40 बढ़ गया कितना पर, 70 पर, और 100 से 100 यानी कि 400/7, तो 7 पचे 35, 7 28 और 1 हो, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ नेक्स्ट टाइप भी शुरू हो गया, टाइप नंबर 7, जो किस पर आधारित है, इलेक्शन पर, कौन जीता, कौन कितना मत से जीता, कितना वोट मिला, इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गया और जीतने वाले 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या बताना है, यानी कि वैलिड वोट और टोटल वोट बताना। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितना भी वोटर लिस्ट नाम है, जितना भी मतदाता है, वो पूरा 100 होता है। अगर हम 100 मान के चले, जितना भी मतदाता सूची में है, जितना भी मतदाता सूची में, ठीक है, मतदाता सूची में नाम जितना, अगर मतदाता सूची में नाम 100 है और अगर इस 100 में से 10% जो है एब्सेंट रहा, यानी कि अनुपस्थित रहता है, यानी कि अनुपस्थित रहता है, तो जब 100 में से 10% अनुपस्थित रहा तो वोट कितना दिया, 90 दिया, 90 दिया। और जब 90 वोट में से भी, इस वोट में से अगर हम मान लेते हैं कि 10% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, गलत से कहीं कोई दबाया गया तो दबाया नहीं, इधर उधर जो भी हो गया, यानी कि 10% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, अवैध घोषित कर दिया। तो वैलिड वोट यानी कि 90 का 10%, यानी कि 90 का 10% कितना होगा, तो 9 होगा। तो 9 में से 90 में से 9 क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, तो दिया कितना, 91 देगा। यही हो गया जो मेरा क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया, यानी कि वैध मत हो गया। यही क्या हो गया, वैध मत। और इसी वैध मत में से एक को मिलेगा और दूसरे को, इसी में से जीत और हार इसी वैलिड वोट में से। अगर सपोज मान लेते हैं कि इस वैलिड वोट में से किसी को 70% मिला, तो मान लिया कि जीतने वाले को कितना मिला, 70%, और एक हारने वाला। जब भी कोई होगा तो एक जीतने वाला होगा, एक विनर होगा और एक लूजर होगा, यानी कि एक हारने वाला होगा, एक जीतने वाला विनर होगा और एक लूजर होगा। तो अगर इसमें से मान लिया जाए कि विनर को मिला 70%, तो लूजर को कितना मिलेगा, 30%।
इसका 30% लूजर को मिलेगा और इसका 30% 70% विनर को मिलेगा। बस यही कहा, इसका थ्योरी था और इसी पर क्वेश्चन है और एक इसी पर क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गया और जीतने वाले 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जाता है। तो कुल मत और वैध मत निकालना। तब देखिए, अगर हम मानते हैं कि कुल मत या कुल वोट कहिए, कुल मत भी कह सकते हैं, कुल वोट भी। तो कुल मत कितना? तो 100 है, ठीक है। और इस 100 में से 20% क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया, यानी कि अब्सेंट नहीं हुआ है, अवैध घोषित हो गया है। तो 20% जब अवैध हो गया यानी कि इनवैलिड हो गया, तो कितना बचा? 80 बचता है। 100 में से 20% इनवैलिड हो गया तो बचा कितना? 80%। और इसी 80% में से जीतने वाले और हारने वाले को, यही हो गया क्या? ये मेरा वैध मत हो गया, यानी कि वैलिड वोट, यही वैलिड वोट हो गया। और इसी वैलिड वोट में से एक को जीतने वाले को यानी कि विनर, और एक होता है लूजर, यानी कि एक जीतने वाला तो एक हारने वाला। तो जीतने वाले को मिलता है 70%, 70% जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30%। ऑब्वियसली बात है कि जीतने वाले को 70% मिला, हारने वाले को 30% मिला। लेकिन जब ये जीता तो कितना वोट से जीता? तो कितना वोट से जीता? तो कितना वोट से जीत रहा है? परसेंटेज में कितना से जीत रहा है? तो परसेंटेज में जीत रहा है कितना से? 40%। जब 40% से जीत रहा है तो यही 40% का मान तो दिया हुआ है कि 96 मतों से जीत जाता है। तो जीत जाता है कितना से? 40% से। तो 96% से यह जीत जाता है। तो 40% का अगर हम मान निकालेंगे, 40 का अगर मान निकालेंगे तो कितना? यहाँ हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16, यानी कि 240। तो जब ये 240 हो गया, ठीक है, तो 240 जब वोट हो गया तो 240 में से अब यहाँ पे देखते हैं तो 80 में से विनर को मिला था कितना? 70। यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालना, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज का बात नहीं। देखिए, अगर 80 पर वैलिड वोट था तो 80 में से 70 विनर को मिला, तो 80 का 70% कितना हो जाएगा? 80 का 70% 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। और हारने वाला कितना? 24 मिले, ठीक है, यानी कि विनर को मिला 56 वोट और हारने वालों को मिला 24 वोट। 80 का वैलिड वोट में से इतना मिला। तो यहाँ पे कह रहा है कि इतना वोट से जीत गया। तो कितना वोट से जीता? कितना वोट से? 4। ये जीतने वाला कितना वोट से जीता? तो 2 और ये 3, यानी कि 32 वोट से जीता। अब 32 का मान हमको दिया हुआ है कितना? 9600। तो 32 दिया 96, यानी कि एक रेशियो का मान आया कितना? 300। तो हमने कुल वोट कितना मांगा था? 3000। तो जब इसको 100 माने थे तो 100 से गुना कर देंगे तो कुल वोट आ जाएगा मेरे पास कितना? तो कुल वोट आ जाएगा 30,000। अच्छा, कुल वोट 30,000, एक रेशियो का मान 300, तो वैलिड वोट, एक रेशियो का मान वैलिड वोट, यानी कि वैध मत कितना हो जाएगा? 80 इंटू 300, यानी कि ठीक है 24,000। ये हो गया वैध मत और ये हो गया कुल मत। तो पहले किसका? कुल मत और बाद में वैध मत। तो 3,000 और 24,000, 30,000 और 24,000। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसका मान लीजिए अगर सेकेंड मेथड होगा, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अगर सेकेंड मेथड से इसको बनाना चाहते हैं
तो x मान के अगर जब इसको हम बनाना चाहेंगे तो देखिए x मानते हैं कि कुल वोट है, x मेरा क्या है, तो x मेरा कुल वोट है, और इसी x में से 20% वोट अवैध घोषित हो गया। तो 20% अवैध हो गया तो वैध कितना हो जाएगा, 80%। 20% अवैध हो गया तो वैध कितना हो गया, 80%। और इसी में से, इसी वैध मत में से 70%, देखिए ध्यान से, यह हो गया वैध मत, और वैध मत में से 70% और एक हो गया 30%। तो ये जीता कितना से, 40% से। तो 40% से जीत जाता है, और ऐसे जीतता है कितना परसेंट संख्या से, 96 से यह जीत जाता है। ठीक है, तो 96 से जीत जाने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 8 चौक 32, 32 दिया 96, यानी कि कुल वोट कितना आ गया, तो कुल वोट आ जाता है कितना, 30। कुल वोट और 20% कम था, यानी कि 80 से निकाल देंगे, 80 से 30 वोट का, यानी कि 2400। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि x से भी इसको बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, यानी कि इनवैलिड। और जीतने वाले को वैध मत का 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से जीत जाता है, तब वह, अगर वह 15 मतों से जीत जाता है तो कुल मत की संख्या, इसको x से बना, कहने का मतलब कुल वोट की संख्या मेरा x है। कुल वोट की संख्या, कुल मतों की संख्या कितना है, x है। और इस कुल वोट में से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 20% मतदान नहीं किया तो किया हुआ कितना, 80%। 20% कुल में से नहीं किया तो किया कितना, 80%। अब ये हो गया, अब हो गया वोटिंग। तो अब इसमें से भी वोट तो किया, लेकिन इस वोट में से भी कह रहा है कि इस वोट में से भी 600 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो 600 वोट जब अवैध घोषित हो जाएंगे तो इसी में से 600 घटेगा, तब ना आएगा ये पूरा वैध मत, यानी कि ये वैलिड वोट, वैलिड वोट आएगा। ये आ गया वैलिड वोट। और जब ये वैलिड वोट है तो इसी वैलिड वोट में से विनर को मिलेगा और लूजर को मिलेगा। इसी वैलिड वोट में से ही लूजर को और विनर को मिलेगा। अगर विनर को मिल रहा है, अगर जीतने वाले को वैध मत का, वैध मत है, वैध मत का अगर 75% विनर को मिल रहा है तो लूजर को मिलेगा 25%। लूजर को कितना मिलेगा, 25%। लेकिन ये तो विनर को मिल रहा है, लूजर को, तो विनर तो जीत रहा है, तो कितना से जीत रहा है, तो 50 से जीत रहा है। कितना से जीत रहा है, 50 से। लेकिन यानी कि वैलिड वोट में से ही, वैलिड वोट में से ही विनर अगर जीत रहा है तो 50% से जीत रहा है। लेकिन संख्या में कितना से जीत रहा है, 15 से जीत रहा है। यानी कि वैलिड वोट और जीतने से दोनों, यानी कि ये भी जीत गया और ये भी इससे जीत गया। ठीक है, तो अब इसका मान निकालो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, ठीक है, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा x इंटू 80/100 माइनस 600 बराबर 3000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3000। तो अगर अब निकालते हैं x इंटू 80% बराबर ये 3000 में 600 माइनस में है तो जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3600। तो अब क्रॉस कट करने में 8 से ही खत्म हो गया,
जीरो से जीरो 8 से खत्म करते हैं, 8 चौके 32, 8 पचे 40, यानी कि x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि 4500, यानी कि मेरा जो कुल वोट है, यही तो कुल वोट था, यही कुल वोट मेरा कितना है, तो 4500। जब 4500 कुल वोट है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2/5 वोटर ने P को वोट किया तथा शेष ने Q को मतदान करने का वादा किया, लेकिन चुनाव के दिन क्या हुआ, P को वोट करने वाला 15% मतदाता अपना विचार को क्या किया, बदल लिया, और Q को जो मतदाता करने वाले 25% मतदाता ने अपना विचार बदल लिया। यदि P 40 वोट से चुनाव हार जाता है तो Q को कितना मत प्राप्त होगा। देखिए ध्यान से, एक आदमी P है और एक आदमी Q है, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि चुनाव में 2/5 वोटर ने किसको किया, P को वोट किया। अगर हम कुल वोट को 5 मान लेते हैं, कुल वोट को 5 मान लेते, नीचे वाला को अगर हम कुल वोट मान लिए, अब कुल वोट में से कह रहा है कि 2 वोट P को वोट किया, तो 2 वोट किसको किया, P को। तो जब 5 में से 2 वोट किया P को, तो 3 वोट किसको मिलेगा, Q को। जब 5 में से कुल वोट 5, अब 5 में से 2 वोट कहा P को, अब Q को मिला 3 वोट। अगर इस पर हम मान लिया जाए कि तो डबल सोना दे दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर रेशियो में कट के वही आ जाता है। ये 2 सोना इसलिए देते हैं कि आगे कैलकुलेट करने में आसान हो जाएगा, कटने के बाद ये अपने आप आ जाएगा। अब कहीं देखिए, कह रहा है कि वादा किया, ये कहा कि इतना देंगे, इतना में इतना वोट मिलेगा, लेकिन चुनाव का दिन, जिस दिन वोटिंग हो रहा था, उस दिन P को वोट देने वाले 15%, P को वोट देने वाले 15% मतदाता अपना विचार को बदल दिया, और Q को मतदाता करने वाले 25% मतदाताओं ने अपना विचार बदल दिया। इसका कहने का मतलब हुआ कि इसको वादा किया कि हम इसमें से 15% देंगे, लेकिन वादा बदल दिया। P वाला वोट दे दिया किसको, Q को, अब Q वाला वोट दे दिया किसको, P को, यानी कि इसमें से 15% देना चाहिए था वोट, 15% देना चाहिए था, लेकिन इसमें से 15% आदमी क्या किया, दे दिया Q को, और इसमें से 25% दे दिया किसको, P को। तो अगर हम 15% वोट इसका निकालें, 15% अगर इसका हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 जब घट जाएगा तो कितना वोट पड़ेगा, कितना वोट मिलेगा, 170 मिलेगा। जब 30 वोट इसका कम जाएगा तो कितना मिलेगा, 170। और इसमें से जब 25% वोट इसका, जब हम 25% निकालेंगे तो 75 इसका निकलेगा। अब 75 में से इसका वोट 75 नहीं दिया, तो इसमें से कितना बचेगा, 225 बचेगा। इसमें कितना बचेगा, 225, ठीक है। 200 में से 15% नहीं दिया, यानी कि 30 आदमी नहीं दिया, तो इसको वोट कितना दिया, 170। अभी 300 में से 25% नहीं दिया, यानी कि 75 नहीं दिया, तो 225 बटा। अब देखिए कि जब ये 75 Q को नहीं दिया, तो ये 75 देगा किसको, P को। अब जब ये P वाला आदमी 30 नहीं दिया P को, तो ये 30 देगा किसको, Q को, क्योंकि बदल दिया। तो 170 मिला P को, और Q को मिलता है 225, और ये इसका वाला जो इसमें जुटेगा और इसके वाला इसको जुटेगा, क्योंकि इसने 30 आदमी धोखा दे दिया,
और इसको पी वाले को धोखा दे दिया और पी वाला दे दिया किसको, क्यू को, तो 30 जुड़ जाएगा इसमें और 75 जुट जाएगा इसमें। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7 7 14, एक हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 2। तो जब पलट गया तो ई मिला पी को, अब मिला क्यू को। अब आगे चलते हैं, मतानु बदल। यदि P 40 वोट से चुनाव हार जाता है, लेकिन हारा है कितना से, लेकिन हारा है 10 से। ये P वाला Q से हारा कितना, 10 से, तो 10 रेशियो बराबर मेरा दिया हुआ है कितना, P हारता है 40 से, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4। तो कुल अब हो गया 1 रेशियो बराबर 4। तो अब क्वेश्चन कह रहा है तो Q को कितना मत प्राप्त हुए, तो Q को तो मत इतना ही ना प्राप्त हुए, तो 1 रेशियो बराबर 4, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2.255 इंटू 4, तो 5 के 20 और 5 के 20 2 22 और 4 दूनी 8 2 10, यानी कि Q को वोट कितना मिला, तो 1020 आदमी वोट। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा 1020। अगर P वाला को पूछता तो 245 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देते, जो आता इसके लिए। अगर कुल कह देता, कुल कितना, तो कुल हो जाएगा, यहां से गुना कर देंगे, कुल हम इतना माने हैं तो 4 से गुना कर देंगे, तो कुल कितना 5 के 20 2000 कुल। ठीक है, तो टाइप 7 खत्म हुआ और टाइप 8 कल लेकर आएंगे प्रतिशत का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जय हिंद।